नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी ड्रॉ टू पैरेलल लाइन। सबसे पहले तो अब अगर एक लाइन आपको गिवन है और कहा जाए कि दूसरी लाइन आपको ड्रॉ करनी है, तो हाउ कैन यू डू दैट। सबसे पहले देयर आर सम स्टेप्स दैट आई एम गोइंग टू रीड। ड्रॉ अ लाइन एल, कोई एक लाइन है एल, उसको इस तरीके से ड्रॉ कीजिए। ओके, नाउ टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड द लाइन एल। अब इस लाइन के बाहर कोई भी एक पॉइंट पी अज्यूम कर लीजिए। अब इस P से हमको पैरेलल लाइन बनानी है L के ऊपर। ओके, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम वी हैव अ सेट स्क्वायर इन योर ज्योमेट्री बॉक्स, इजंट इट, जो दो ट्राइंगल्स होते हैं। सो जो लॉन्गर वाला ट्राइंगल है उसको कुछ यहां पर रखिए और इस P से पास करते हुए यहां पर लेकर आइए इन दिस वे। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कीप योर वन ऑफ द सेट स्क्वायर्स। अब ये जो P है ये हमेशा इसके कॉर्नर पर आना चाहिए। नाउ टेक अनदर सेट स्क्वायर और सेट ऑफ द स्क्वायर, और उसको जो कुछ इस तरीके का ट्राइंगल होता है और उसको इस तरीके से रखिए। ओके, नाउ ये जो लाइन है उसको यहां से ड्रॉ कीजिए। अब जब आप सेट स्क्वायर्स को हटा दोगे तो उसके बाद सिर्फ दो चीजें रह जाती है। कौन सी? ये लाइन L जो आपने पहले ड्रॉ की थी, एंड सेकेंड थिंग ये जो लाइन आपने अगेन ड्रॉ की है। अब दीज टू लाइंस आर टू द पैरेलल लाइंस। सो दिस इज वन ऑफ द वेज टू ड्रॉ अ पर्टिकुलर लाइन। ओके, नाउ अगर हमें किसी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर लाइन को की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, सो टू ड्रॉ अ लाइन L, ठीक है। अब देयर इज वन मोर वे टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस। अगेन सबसे पहले तो कोई एक लाइन L हमेशा ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि उसके रेफरेंस से हमको उससे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ने वाली है। टेक अ पॉइंट P आउटसाइड द लाइन। अब कोई भी एक पॉइंट P है उसको लाइन के बाहर अज्यूम कीजिए। नाउ ड्रॉ अ सेगमेंट PM परपेंडिकुलर टू लाइन L, मतलब कि अब इससे एक परपेंडिकुलर PM ड्रॉ कीजिए दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। मतलब कि P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमको इस लाइन के ऊपर। अगेन यू कैन यूज द सेट स्क्वायर, दैट वुड बी एन इजियर वे टू ड्रॉ दिस परपेंडिकुलर। नाउ टेक अनदर पॉइंट N ऑन द लाइन। अब इस लाइन L के ऊपर कोई भी एक पॉइंट N ले लीजिए। ओके, नाउ draw segment NQ perpendicular to L. Okay, take another point N on line L. Draw segment NQ perpendicular to line L. मतलब अब कोई एक NQ ड्रॉ कीजिए और ये इससे परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब हमने PM ड्रॉ किया है, अब हमने NQ ड्रॉ किया। अब लेट दिस बी सम पॉइंट Q, ठीक है, जिसको हमने ड्रॉ कर दिया है। अब हम इस NQ को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे सच दैट द लेंथ ऑफ डिस्टेंस PM और द लेंथ ऑफ PM शुड बी इक्वल टू लेंथ ऑफ NQ। सो मतलब Q कुछ यहां पर आएगा। अगर डिस्टेंसेस सेम है ऑब्वियसली तो फिर ये इक्वल ही आएगा। अब इनको ज्वाइन करोगे जब आप P and Q को, तो यही पैरेलल लाइंस होती है जिसकी हर पॉइंट के बीच में यू टेक एनी टू पॉइंट, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के जो डिस्टेंसेस होते हैं वो हमेशा सेम ही होता है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है लाइन के बीच में, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द सेम, दैट इज अ पैरेलल लाइन। सो पॉइंट लाइन PQ एंड MN आर पैरेलल। सो इस तरीके दिस कैन बी वन ऑफ द वेज ऑफ ड्रॉइंग अ पैरेलल लाइन। देयर इज वन मोर वे ऑफ ड्रॉइंग अ पैरेलल लाइन, जिसके अंदर अगेन टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन एट गिवन डिस्टेंस। अगर मुझे एक पैरेलल लाइन किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, मानो कि 2 सेंटीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर के ऊपर एक पर्टिकुलर पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, हाउ कैन आई डू दैट? सबसे पहले ऑब्वियसली ड्रॉ अ लाइन L। अब यहां पे से हम क्या करेंगे, कोई दो पॉइंट हम अज्यूम करते हैं इस लाइन के ऊपर। लेट दोस पॉइंट्स बी M एंड N। अब M और N है, मैंने मान लिया मुझको एक डिस्टेंस है X, उसके ऊपर वो लाइन ड्रॉ करनी है। अब व्हाट एम आई गोइंग टू डू, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, मतलब 90 डिग्री के ऊपर कोई वो जो X डिस्टेंस के ऊपर हम वो पॉइंट अज्यूम करेंगे। दिस इज परपेंडिकुलर। यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अगेन ऑफ डिस्टेंस X। अब ये जो लाइंस ड्रॉ सेगमेंट्स ड्रॉ हुए हैं, जस्ट ज्वाइन देम। अब ये जो लाइन बनी है दैट विल बी अ लाइन पैरेलल टू लाइन L एट अ डिस्टेंस X। मतलब इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा X होगा। ओके, अब वो X कुछ भी हो सकता है, 2, 2.5, 4, 4.5, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन विच एवर मेथड यू फाइंड इजी, यू कैन यूज दैट मेथड टू ड्रॉ द पैरेलल लाइंस। और इन तीनों मेथड्स के अलावा आपको you'll never need any other method to draw the same, but इनमें से किसी को भी एक को यूज करो जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। The figure should be neat and clean and it will definitely make sure that you score good marks, at least in the construction section. And these are very simple constructions. All you need to do is to draw two parallel lines.